नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साफ साफ कह दिया कि जब तक सरकार सारी मांगे किसानों की नहीं मानेगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। भोपाल में किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। किसान आंदोलन पूरे देश को नई दिशा दे रहा है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के आंदोलन की झलक दिखती है। शिव कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीते 35 दिन से दिल्ली में 2 और 3 डिग्री टेम्परेचर में किसान ट्रॉलियों में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2 किसानों समेत 50 किसान इसमें अब तक अपनी जान दे चुके हैं। किसान आंदोलन से मध्य प्रदेश की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में हमारी भूमिका कमज़ोर नहीं, मजबूत है। आंदोलन को लेकर हमारी तैयारी बहुत लंबी है। ये पूरी तरीके से गांधीवाद का आंदोलन है, पूरी तरह अभी तक अहिंसात्मक रहा है, आगे भी रहेगा। हमारी तैयारी बहुत लंबी है और तैयारी हमारी लंबी है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी ये आंदोलन किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, आंदोलन और तेज होगा। छतरपुर में एक किसान ने कथित तौर पर बिजली विभाग से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये घटना मातगुआ थाना क्षेत्र की है, जहां मुनेंद्र राजपूत ने अपने खेत में पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक ने प्रधानमंत्री के नाम 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने बिजली विभाग पर सवाल उठाए। लिखा है कि बिजली विभाग ने उसकी चक्की के 87,000 रुपये के बिजली बिल बकाया को मोटरसाइकिल समेत चक्की कुर्क करने का नोटिस भेज दिया। मृतक ने लिखा कि उसकी मौत के बाद शरीर के अंग बेचकर बिजली विभाग का बकाया चुका दिया जाए। मृतक के परिजनों का यह आरोप है, बिजली विभाग ने अपनी बकाया वसूली के लिए काफ़ी बेइज्जती की, जिससे मुनेंद्र सदमे में था। वहीं उसने लिखा है कि लॉकडाउन में काम न मिलने से वो परेशान था। 3 बच्चों के पालन पोषण में भारी दिक्कत आ रही थी। पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, इसका जिक्र भी सुसाइड नोट में किया है। बिजली विभाग वालों ने दबाव दिया और कुर्क करने का सीधा कार्रवाई करने लगे, तो मेरे भाई ने टाइम मांगा कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। मेरे भाई का चक्की का बिल 87,000 बकाया था। सुसाइड नोट लिखा, 4 पेज का सुसाइड लिखा, वो बिजली विभाग के खिलाफ लिखा। उसमें उसने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपका सिस्टम हमको ऐसा ऐसा हमारे साथ करता है। मुनेंद्र है जिन्होंने आत्महत्या की थी। इसमें तुरंत मर्ग कैमिकल विवेचना आगे बढ़ाई गई है और जैसा कि बिजली विभाग वाला आप बता रहे हैं, इसमें जो संबंधित दस्तावेज हैं उनको प्राप्त करके आगे कार्रवाई की गई। ग्वालियर जिले में इन दिनों अवैध खनन के मुद्दे पर जिला प्रशासन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सीधे आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है। डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि जिले में जिन खदानों से उत्खनन की परमिशन है वहां तो खनन हो ही रहा है, लेकिन उसकी आड़ में कई और खदानों से अवैध खनन भी हो रहा है। इसकी खबर सभी को है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। विधायक सुरेश राजे ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अवैध खनन नहीं रुकता तो अब खुद रेत माइनिंग वाली जगह पर बैठकर धरना देंगे। वहीं इस मामले में ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर ने भी अवैध खनन को लेकर प्रशासन और पुलिस को चेताया है, किसी भी कीमत पर अवैध खनन न होने दें। हम शासन स्तर पर लगातार अवगत करा रहे हैं। अभी हमने मौखिक रूप से अवगत कराया था, मैंने लिखित रूप में भी कलेक्टर महोदय और उनको लिखा है। अगर ये अवैध उत्खनन नहीं रुका तो मैंने कहा है उनसे कि अगर वो चाहते हो आपके धरने पर बैठें और ये करें और मीडिया का मसाला बने तो फिर आप जानो। हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं हमारे क्षेत्र में अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। अवैध रेत खनन की बात भी आई है और कलेक्टर महोदय को उसके लिए आदेशित किया गया कि उस पर कंट्रोल करें, पनडुब्बी जैसे है उसको रोकें और जहाँ से लाइसेंस है खदान का वहीं से रेत निकालें। ये सब बातें हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट फिलहाल टला नहीं, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। राज्य सरकार की पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच राजस्व आय 31,826 करोड़ रुपए थी, जो इस साल कोरोना महामारी के रहते भी 31,756 करोड़ रुपए रही है।
यानी सिर्फ 70 करोड़ रुपए कम आई है। सरकार ने किफ़ायत बरतते हुए 62 विभाग के खर्चों में 13,556 करोड़ रुपए की कटौती की और सीधे सीधे 13,226 करोड़ रुपए बचा लिए। केंद्र सरकार ने राज्य को अगले 3 महीने में 2,372 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। इससे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास कार्यों पर ज़्यादा खर्च कर पाएगी। सरकार ने इस दौरान पेट्रोल डीजल पर वैट, एनपीएस कटौती की राशि, वन और खनिज से 2,877 करोड़ 40 लाख की आमदनी प्राप्त की। इस साल अप्रैल और मई में लंबे लॉकडाउन का असर वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा है। इन सब के बावजूद वाणिज्य कर विभाग को पेट्रोल डीजल से वैट पर 1,077 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं। प्रोफेशनल टैक्स में 4 करोड़ 41 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत हुई कटौती के 783 करोड़ 9 लाख रुपए की बढ़त हुई है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई, मध्य प्रदेश में पुनः आर्थिक अनुशासन कायम हुआ है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देता हूं। उनके आर्थिक अनुशासन का ही परिणाम है कि लॉकडाउन जैसे नकारात्मक माहौल में भी हमने अपने राजस्व में कहीं भी कमी नहीं आने दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी। एक दिन में कोरोना के 866 नए केस सामने आए। इसके बाद अब पूरे प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,40,000 के पार है। अब तक 3,595 मरीज जानलेवा वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी साल ब्रिटेन से मिले कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए 23 नवंबर के बाद पॉजिटिव आए कोरोना मरीजों में से तकरीबन 500 मरीजों के सैंपल दोबारा दिल्ली और पुणे की लैब भेजे जाएंगे। इसके लिए रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। 23 नवंबर के बाद 9,977 कोरोना मरीज मिले। इनमें से 5% मरीजों के सैंपल जांच के लिए जाएंगे। वहीं भोपाल में अब तक 44 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। इनमें से 3 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। ग्वालियर में डीआरडीओ लैब के अहम हिस्से को महाराजपुरा स्थित 140 एकड़ जमीन पर शिफ्ट करने के लिए अब पहले सीमांकन की प्रक्रिया होगी। सीमांकन के लिए डीआरडीओ टीम ग्वालियर ने दिल्ली स्थित डीआरडीओ हेडक्वार्टर को ये जानकारी भेज दी है। डीआरडीओ की टीम कभी भी परीक्षण के लिए ग्वालियर आ सकती है। सीमांकन के दौरान जिला प्रशासन के अफसर मौजूद रहेंगे। डीआरडीओ को जो 140 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई उसकी सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग या बाउंड्री करवाई जाएगी। सीमांकन के दौरान ये प्रक्रिया होगी। ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए जिला प्रशासन की टीम 1-2 दिन में जा सकती है। हाल ही में डीआरडीओ को राज्य सरकार की तरफ से 140 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसके बाद शासन से महाराजपुरा क्षेत्र में 140 एकड़ ज़मीन का आवंटन हुआ। इंदौर के संत भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर पवन राठी के बयान से भय्यू महाराज की पारिवारिक कलह सामने आई है। भय्यू महाराज के डिप्रेशन का इलाज करने वाले डॉक्टर पवन राठी बयान देने के लिए सेशंस कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष आरोपी शरद की ओर से प्रति परीक्षण कर रहे वकील धर्मेंद्र गुर्जर के सवाल पूछने पर बताया कि भय्यू महाराज और डॉक्टर आयुषी का विवाद हो गया। इसके बाद डॉक्टर आयुषी ने अपनी कलाई काट ली थी और उसकी ड्रेसिंग करने वो उनके घर गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भय्यू महाराज की डिप्रेशन की दवाओं को किस तरह देना है। इसकी जानकारी भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी को डॉक्टर की ओर से दी गई थी। किसी भी सेवादार के कारण भय्यू महाराज डिप्रेशन में नहीं थे, ऐसी कोई बात कभी महाराज से डॉक्टर को नहीं पता चली। एक बार महाराज के उपचार के लिए डॉक्टर पवन राठी उनके घर गए थे। उस उपचार के दौरान महाराज और आयुषी का झगड़ा हुआ। इस बीच आयुषी ने अपने हाथ की नस काट ली या हाथ की कलाई काट ली, जिसकी ड्रेसिंग डॉक्टर ने की थी पवन राठी ने। जब मैंने सुझाव उनको दिया तो उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ऐसा हुआ था।
पाकिस्तान से लाई गई गीता और पुलिस को ये उम्मीद है कि नए साल 2021 में उसके माता पिता मिल जाएंगे। इसको लेकर इंदौर पुलिस और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी टीम गीता को लेकर तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र की संस्थाओं के साथ मिलकर अब उन्हीं एरिया में कैंपेन चलाएंगे और गीता के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाल ही में तेलंगाना से आए परिवार ने गीता को अपनी बेटी होने का दावा किया। उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की। इंदौर पुलिस का कहना है कि गीता के माता पिता को ढूंढने और उसे उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने इसे एक मिशन के तौर पर ले लिया है। अब तक इंदौर पुलिस के साथ साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की संस्था ने मिलकर छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र में गीता के माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया। गीता कुछ कह नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, इसीलिए उसके नेचर और उसके खान पान की पसंद के आधार पर उसके जन्म स्थान को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। It's near from Vijayawada to 300 kilometers. डीएनए ऐसी चीज़ है जो जैसे अभी 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो इसकी खुद की अनुमति अब काफ़ी लगेगी। कोई छोटी बच्ची नहीं है, तो लेकिन विजिट कराने का जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उस पर भी हम लोग सरकार से परमिशन लेके कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और भी दावे आ रहे हैं। कुछ दंपत्ति आए हैं, उभर के सामने आए हैं, उन्होंने उसके माता पिता होने का दावा किया है। उन जगहों पे अभी एक टीम हमारी जाएगी, उसमें एक उस एनजीओ से जुड़े लोग भी जाएंगे और उनको ले जा करके उस इलाके में उन जगहों को दिखाया जाएगा। साल 2020 का आखिरी दिन जबलपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसी खुशियां लेकर आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना न की थी। फ्लाई बिग एविएशन के सहयोग से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बच्चों को हवाई यात्रा का सपना पूरा कराया। इस उड़ान के साकार होने के बाद बच्चे बेहद खुश थे। आसमान की सैर करना भला किसका सपना नहीं होता, लेकिन सपने सबके तो सच होते नहीं। हाँ, जबलपुर में 53 दिव्यांग बच्चों का हवाई जहाज में घूमने का सपना जरूर पूरा हुआ। नए साल का ये तोहफा उन्हें मिला दिव्यांगों के लिए दशकों से काम कर रहे शहर के जस्टिस तनखा मेमोरियल इंस्टीट्यूट की ओर से। इंस्टीट्यूट के फाउंडर और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की पहल पर फ्लाई बिग एविएशन कंपनी की मदद से हवाई जहाज में बैठाकर बच्चों को आसमान के सैर कराई गई। और हम स्वागत करना चाहते हैं हमारी फ्लाइट में आए हुए। डुमना एयरपोर्ट पर खड़े इस प्लेन पर बैठकर बच्चों को महसूस हुआ कि वो वाकई बेहद खास हैं, जिनके लिए ऐसा शाही इंतजाम किया गया। पहली बार आसमान की सैर का लुत्फ उठाने की खुशी इन मासूमों के चेहरे पर भी झलकी। पहले कभी उसने नहीं सोचा था कि जाते समय कैसा फील होता है फ्लाइट में, पर आज बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत थैंक यू, मैनी सर का और विवेक तनखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको यहाँ पे फ्लाइट में लेके गए और एक नया एक्सपीरियंस दिया। आज कैसा लगा आपको? आप अच्छा, बात पिकनिक ऊपर गए थे बादल पे, आज बादल के ऊपर आप लोगों ने सफर किया आज? हाँ। लग रहा है तो नया साल अच्छा बना, यानी आपका अच्छा गिफ्ट हुआ आपके लिए? हाँ। नए साल पर बच्चों को ये नायाब तोहफा देने वाले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी बच्चों की खुशी देखकर फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की उनकी ये छोटी सी कोशिश थी। और हमको तो बड़ी खुशी है कि नए साल में हमने इन बच्चों को कुछ सपने दिखाने की कोशिश की। ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है पूरे देश के लिए, ये खाली प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए मैसेज है कि हमारे यहाँ भी, हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी देखभाल करना समाज का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज में बैठकर बच्चे महज रोमांचित हुए होंगे, बल्कि सपनों की इस उड़ान से निश्चित तौर पर इन दिव्यांग बच्चों के हौसलों को नए पर भी लगे होंगे। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस नए साल की शुरुआत और 2020 के आखिरी दिन वाहन चालकों में जागरूकता के लिए विशेष अभियान चला रही है। इंदौर पुलिस की तरफ से शराब पीकर गाड़ी न चलाने के साथ शहर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की तैयारी है। यातायात जवानों के साथ करीब 260 वॉलंटियर्स हर प्रमुख चौराहे पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इस दौरान किसी वाहन चालक के बिना हेलमेट पहनने या बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर उसे रोककर समझाइश दी जा रही है। नए साल की शुभकामनाएं देते हुए बताया जा रहा है कि जिंदगी आपकी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है।
विशेषकर 31 को दृष्टिगत रखते हुए शराब पी के वाहन न चलाएं। इस संबंध में हम पम्पलेट के माध्यम से, हमें बैनर के माध्यम से आम जनता को जागरूक बना रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि शराब पी के गाड़ी न चलाएं या शराब पिए नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने हर चौराहे कम से कम 260 अधिकारी जवान लगाए हैं। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन ने इंदरगंज थाना क्षेत्र के गेंडेवाली सड़क के ऊपर बने स्मैक तस्कर के 3 मकानों को धराशायी किया। जिला प्रशासन इसी तस्कर के 3 और मकानों पर कल बुलडोजर चलाएगा। अधिकारियों के मुताबिक स्मैक तस्कर ने ये सभी 6 मकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए थे। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कल्लू खां, बहादुर खां, उसके बेटे यूनुस और अनीस को गिरफ्तार किया। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें से कल्लू अभी जेल में है। पुलिस की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने जब इस परिवार पर नजर गड़ाई तो इनके सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध मकान बनाने की बातें सामने आईं। प्रशासन ने बेदखली आदेश देकर मकान खाली करने का आदेश सुनाया। अवैध मकानों पर इस आदेश को चस्पा किया। जब ये मकान खाली नहीं हुए तो गेंडेवाली सड़क पर स्थित 3 अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम के मुताबिक तस्कर परिवार ने बहुड़ापुर में भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाए हैं, जिनको कल तोड़ा जाएगा। स्मैक की तस्करी में इन्वॉल्व थे, तो बड़े जिला पुलिस प्रशासन ने निर्णय लिया है, एंटी माफिया अभियान चल रहा है। तो उसी क्रम में इनके आज 6 मकान यहाँ पर हैं, उसमें 3 तो बौड़ापुर में है, वो भी चिन्हित कर लिए हैं। और जो हमारे एरिया में है लश्कर में, एसडीएम लश्कर में, उसमें आज हमने 1 मकान तोड़ दिया, दूसरा भी अभी कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं। तीसरा मकान वो आरसीसी का बना है, वो है। अभी 1-2 दिन चलेगी ये कार्रवाई। नए साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों को बड़ी सौगात मिलेगी। फ्लाई बिग एविएशन कंपनी 3 जनवरी से मध्य प्रदेश में अपनी हवाई सेवाएं शुरू करने वाली है। कंपनी जबलपुर से भोपाल, इंदौर और बिलासपुर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू कर रही है। आज जबलपुर पहुंचे फ्लाई बिग कंपनी के प्रमोटर संजय मंडाविया ने ये ऐलान किया। मंडाविया का ये कहना है कि देश के दिल मध्य प्रदेश में हवाई सेवा शुरू करना उनके लिए गर्व की बात है। देश के बीचों बीच स्थित मध्य प्रदेश से वो पूरे देश को बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सकेंगे। मंडाविया के मुताबिक कंपनी 19 एयरप्लेन के जरिए राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों को आपस में कनेक्ट करेगी। बहुत शीघ्र हमको उम्मीद है और सब लोग इसलिए उनको रिक्वेस्ट। भोपाल में न्यू ईयर के जश्न पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा रहने वाला है। पुलिस हादसों को रोकने के लिए शाम को 6 बजे से शहर में चेकिंग शुरू करेगी और वहीं रात को 12 बजे के बाद नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे। हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए शहर भर में 2000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, हमारी सहयोगी आपको बता रहे हैं। 2020 को कोरोना साल भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। आज 2020 का आखिरी दिन है और नए साल का आगाज भी आज ही से होगा। अगर शहर में बात करें नए साल की व्यवस्थाओं की तो देखिए 31 तारीख को नए साल का जश्न जो होता है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आज शहर में 41 जगह ऐसी हैं जहां पर बड़ी पार्टीज होंगी और इन सभी बड़ी पार्टीज पर शहर की जो पुलिस है उसकी पूरी निगरानी रहेगी। होटल्स हो, रेस्तरां हो या फिर बात करें मैरिज गार्डन्स की, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पार्टी होंगी और जिन जिन जगहों पर पार्टी होगी वहाँ की जो पुलिस थाने हैं उनको इत्तला कर दी गई है। देखिए अगर कोविड की गाइडलाइन की बात करें तो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जितनी भी जगह पार्टी है उन सभी जगहों पर पार्टी रात 12 बजे के बाद नहीं हो सकेगी। इसी के साथ बात करें शहर में सुरक्षा की तो देखिए शाम 6 बजे से ही जो शहर की पुलिस है वो चेकिंग को ज़्यादा कर देगी। इसी के साथ आपको ये बता दें कि चेकिंग तो ज़्यादा रहेगी ही, साथ ही किसी भी तरीके की हुड़दंगबाजी ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। वहीं पर ही 2000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी आज चेकिंग के दौरान रहेंगे। अलग अलग जगहों पर 150 जगहों पर 2000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी रहने वाले हैं, जिसमें 40 जगह ऐसी होंगी जहां पर ब्रीथ एनालाइजर से शराब पी कर आने वाले लोगों की चेकिंग की जाएगी। वहीं पर ही 2000 पुलिसकर्मी तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही जो बड़े वाहन रात को 12 बजे के
बाद शहर में घुसते हैं, अब उनकी एंट्री रात के 2 बजे के बाद होगी। इसीलिए जो 8 नाके हैं शहर के, उन पर भी पुलिस मौजूद रहेगी ताकि बड़े वाहन जो है वो शहर में एंट्री ना ले सके। तो आज नए साल का जश्न तो ज़रूर है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि नए साल का जश्न आप ज़रूर मनाएं, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें। तो IBC 24 भी लगातार अपने दर्शकों को यही कहता है कि आप जश्न ज़रूर मनाएं, नए साल का अच्छे से स्वागत करें, लेकिन कोरोना को ना भूलें, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच है। कैमरामैन विनीत के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। तो शाम 6 बजे से ये शुरू हो चुकी है चेकिंग और देर रात तक जारी रहेगी। सतर्कता के साथ में घर से बाहर निकलें और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें। प्रशासन की नज़र है हर एक जगह। साल 2020 का अंतिम दिन है। कोरोना महामारी से जुड़ी बुरी यादों को अंतिम विदाई देने के लिए इंदौर में तैयारियां हो चुकी हैं। नए साल के स्वागत से पहले लोग मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। खास बात यह कि खजराना गणेश मंदिर में भक्त रात भर दर्शन कर सकेंगे। 2020 का आज अंतिम दिन है और इसी के साथ फिर नए साल का आगाज़ हो जाएगा। हर कोई इस बार कोरोना महामारी की बुरी यादों को दूर करके चाहता है कि नया साल बेहतर बने। मैं इस समय मौजूद हूँ मिनी मुंबई में और यहाँ पर बेहद खास हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि बड़े धार्मिक स्थल यहाँ पर है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि खजराना गणेश मंदिर में इस बार भक्तों का जो तांता है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि खजराना गणेश मंदिर में बेहद खूबसूरत प्रतिमा का श्रृंगार भी किया गया है और आने वाले 24 घंटे में यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब रहने वाला है। ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है, इसलिए माकूल व्यवस्थाएं की गई है। पंडित जी हैं भट्ट साहब, उनसे समझते हैं इस बार कोविड भी है और नए साल का जश्न भी रहेगा, किस तरह की तैयारियां हैं? यहाँ पे कोविड को देखते हुए सारी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे स्टेपिंग से 20 फीट दूरी से भगवान जी के दर्शन करेंगे। हर भक्त अपना मास्क लगा के आएंगे और अपनी जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। बप्पा का किस तरह से श्रृंगार होने वाला है? विशेष श्रृंगार इस बार कितना ज़्यादा आकर्षित रहेगा? भगवान जी का श्रृंगार होगा, विशेष श्रृंगार किया जाएगा और यहाँ पे विद्युत सज्जा भी की गई है और भगवान जी का अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद दर्शन चालू करेंगे। अच्छा, लोगों को किस तरह की दूरी, क्योंकि भगवान के दर्शन भी करना है, बड़ी संख्या में भी पहुंचेंगे, इस दौरान कैसे मेंटेन किया जाएगा? यहाँ पे स्टिपिंग की तैयार की है हमने लकड़ी की, उसके ऊपर से 20 फीट दूर से भगवान जी का दर्शन करेंगे। हर भक्त अपना मास्क लगा के आएंगे और 4-5 फीट की दूरी पे लाइन से दर्शन करेंगे। तो देखिए, खजराना गणेश मंदिर बेहद प्रसिद्धि है, देश भर में एक अलग ही छाप ये छोड़ता है और यहाँ से कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से जितनी भी मुरादें मान ली जाती है वो पूरी होती है। यही एक बड़ी वजह है कि इंदौर शहर और आसपास के प्रदेश के अंदर से खास तौर पर नए साल या 31 पर यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिलता है और हर कोई भक्तिमय माहौल में नजर आता है। कैमरा पर्सन संतोष इरफान के साथ शालिनी हारिया, IBC 24 इंदौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।